उससे पहले कि आप ऑफरिंग दो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आमीन। आप रेडी हो? जब भी ऑफरिंग के टाइम आता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है जब आप देते हो। आपको पता है, देना परमेश्वर की आदत है। देना क्या है? यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो प्रभु क्या करता है? देता है। हमारा परमेश्वर जेनरस गॉड है, वो देने वाला खुदा है। आमीन। तो जब आपके अंदर देने वाला आदत आता है ना, देने वाला हैबिट्स आता है, आप कभी भी कमी में नहीं चल सकते हो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आज जेनरोसिटी के बारे में, परमेश्वर कैसे बंदों से प्यार करता है। आपको पता है, चर्च में बहुत सारे लोग अपने ऑफरिंग्स देते हैं, अपने ताइद देते हैं, अपने भेंट परमेश्वर को देते हैं, पर हर एक बंदा रिजल्ट्स को नहीं देख रहा है। वो दे रहा है पर उसमें उसके लाइफ में कोई फल, कोई फ्रूट्स जैसा देखना चाहिए था ऐसा वो देख नहीं रहा है। क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार कहती है कि जब तू ऑफरिंग देता है ना, तुझे कुड़ कुड़ के नहीं देना है, तुझे बुड़ बुड़ के नहीं देना है, किसी के प्रेशर में आके नहीं देना है। यदि आप दशमांश नहीं दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर श्राप प्रभु आपको दे देगा। जब आप ऑफरिंग नहीं दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको श्रापित कर देगा। ऐसा नहीं है, प्रभु किसी को श्रापित नहीं करता। आपका देना आपके जीवन में हर एक डायमेंशंस में, आपके एरिया में फ्रूटफुल को लेके आएगा या फल को लेके आएगा। आपका देना, सुनो, आपका देना परमेश्वर से कोई लेना देना, पर यदि इसलिए आप दे रहे हो ताकि प्रभु क्या करे? आपको ब्लेस करे। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? एक एरिया पढ़ोगे, दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो खुश होते हैं, जो क्या होते हैं? खुश होके देते हैं, उनसे प्रसन्न होता है। किनसे? खुश होके देना। आप चर्च में डोनेशन दे नहीं सकते हो। आमीन। आप चर्च के ऊपर दया, बेचारे लोग हैं, चलो कुछ दान दे देते हैं। चर्च बेचारा नहीं है, चर्च को पालने वाला, खिलाने वाला स्वर्ग है। आपको समझ आ रही है? तो यदि आप बेचारा समझ के ऑफरिंग्स दे रहे हो, आप कभी भी उस रिवॉर्ड को रिसीव नहीं करोगे। परमेश्वर की कलीसिया को डोनेशन नहीं चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया में यदि आप ऑफरिंग देते हो तो आदर के साथ देना है। किसके साथ? आप एक राजा को दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप? एक राजा के पास भेंट लेके आ रहे हो आप। ये कोई बंदा को आप नहीं दे रहे हो, एक मरा हुआ बंदा, एक इंसान को आप दे रहे हो। नो, आप खुदाबंद को दे रहे हो, और वो भी आदर के साथ, जबरदस्ती के साथ नहीं। यदि कोई आपको बोल रहा है ना, अपने ताइद भेजो, अपने ये करो वो करो, आपको भेजना नहीं है। जबरदस्ती नहीं होता, जबरदस्ती काम भी नहीं करेगा। बहुत सारे विश्वासी देते हैं कुड़कुड़ा के, देते समय उनको दर्द होता है, पर बाइबल कहती है जब तू दे, प्रेम से दे। यदि तेरा देना प्रेम के साथ नहीं है, वो देना बेकार है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें देता है, क्या कुड़कुड़ा के देता है? जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, कुड़कुड़ाता है? जब वो आपको चंगा करता है, कुड़कुड़ाता है? जब वो देता है, खुश होकर देता है। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह एक बीमारी को देख रहे थे, और बाइबल कहती है वो एक्साइटेड हो गए। वो क्या हो गए? जो इस प्लांकना है ना, जो दया, बाइबल कहती है यीशु मसीह दया से क्या करते थे? भीड़ के पास जाते थे, बीमार के पास जाते थे, उनको छू के चंगा करते थे। इसका मतलब जो दया है उसको ग्रीक में पढ़ोगे ना, यीशु मसीह एक्साइटेड रहते थे। क्या रहते थे? पूरा जोश से भरते थे, पूरा आनंद से बोलते थे कि अब मैं आज इसको चंगा करूंगा। तो जब प्रभु देता है, वो खुश होके देता है। प्रभु का देने का आदत क्या है? खुश होके देता है वो। पर जब आप प्रभु को देते हो, आपको क्या करना है? खुश होके देना है। बोलो, खुश होके देना है, कुड़कुड़ा के नहीं, प्रेशर से नहीं। यदि आप प्रेशर से दे रहे हो, आपके लाइफ में कोई फ्रूट्स नहीं आएगा। आमीन। प्रेशर से आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि पादरी ने बोला हुआ है, यदि नहीं दोगे तो पादरी क्या बोलेगा, इसलिए तो आपके लाइफ में रिवॉर्ड्स नहीं है। गीवर्स, देखो, यदि आप प्रभु से पैदा होगे, आप देने वाले बन जाओगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? देने वाला है। परमेश्वर दया करने वाला है। कभी आपने देखा है मछली की बच्चा जब पैदा होता है तो मछली के जो छोटी सी बच्ची है वो स्विमिंग क्लास में जा रही है, कैसे स्विमिंग करना है? कभी देखा आपने? जब मछली पैदा होती है, मछली के जो बच्ची पैदा होती है, वो ऑटोमेटिकली वो क्या करती है? स्विम करती है। जो प्रभु से पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली देने वाले हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे हो?
बाइबल कहती है, यदि आप देखोगे प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा 120 के ऊपर उतरा, उसके बाद 120 कितने में बदल गए? 3000 में। बाइबल कहते 3000 के ऊपर आत्मा उतरता रहता था, आत्मा उतरता रहता था, मतलब परमेश्वर का आत्मा भारी मात्रा में उतरता था। और बाइबल कहती है वही बंदे जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था, बाइबल कहती है वो जाते थे, अपने प्रॉपर्टीज को बेचते थे, अपने घर को बेचते थे, पूरा पैसा, 10 नहीं, पूरा पैसा किसके पास लाके रखते थे? अपोस्टल्स के, पास्टर्स के पैरों में रखते थे। और बाइबल पता है क्या कहती है? उनमें से कोई भी गरीब, देने वाले कभी गरीब, ये आप लिख लो, एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? नीति वचन 11:24 मैं आपको पढ़ूंगा अच्छे से। नीति वचन 11:24 में लिखा हुआ है, जेनरोसिटी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। आमेन। बाइबल कहती है कि जो देने वाले होते हैं उनके जीवन में समृद्धि आती है। सुनो सुनो सुनो, समृद्धि रिजल्ट है आपका देना। यदि आप देने वाले नहीं बने हो आज तक, समृद्धि नहीं आएगा। आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू देगा, मैं तुझे क्या करूंगा? हिला हिला के, दबा दबा के, भर भर के तुझे दूंगा। संसार आपको क्या सिखाता है? संसार सिखाएगा इकट्ठा कर, इधर से भी ले ले, उधर से भी ले ले, इधर से भी पैसे मार, उधर से भी मार, इधर से भी क्या कर, बदनामी कर ले, इधर से भी बदमाश करके क्या कर, पैसे ले ले। संसार आपको सिखाएगा पैसे को कलेक्ट करो। परमेश्वर आपको सिखाता है, परमेश्वर क्या सिखाता है आपको? परमेश्वर आपको सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में दो। यीशु क्या बोलते हैं? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप देने वाले बनते हो तो परमेश्वर आपको देना शुरू करता है। बोलता है वो खाने वालों को क्या देता है? रोटी देता है। बीज बोने वालों को क्या देता है? बीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने अपना बीज प्रभु के राज्य में बोया। वो तेरा बीज नहीं है, वो खुदा का बीज है। वो प्रभु ने तुझे बीज दिया है। तो हमें घमंड नहीं करना मैं इतना बोता हूं चर्च में। आपने कब बोया? बाइबल कहती है वो बीज बोने वालों को क्या देता है? सीड देता है। खाने वालों को रोटी। इसका मतलब देने वाला भी कौन है? परमेश्वर है, जो आपको सीड देता है, जो आपको बीज देता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं जेनरोसिटी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है। आपका उदारता से देना आपके जीवन में क्या लेके आता है? प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को लेके आता है। यदि हम देने वाले नहीं हैं तो इसका मतलब है हम अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर देता है। आमीन। बोलते मैं खुदा में बढ़ना चाहता हूं। बोलते हैं ना मुझे प्रभु में बढ़ना है। मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं? प्रभु क्या करता है? देता है। प्रभु दया करता है, प्रभु प्रेम करता है। उसमें बढ़ने का मतलब है ये हैबिट्स में बढ़ना। आमीन। परमेश्वर का सबसे खतरनाक अच्छा हैबिट्स है वो है जेनरोसिटी। वो क्या करता है? देता है। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, नीति वचन 3:9 जल्दी से। ला ब्राह्मण दो से हीरा हांक्री हीरा बो शररी करे। बाबा कहते ग्लोरीफाई गॉड विद ऑल योर वेल्थ। बाबा कहते परमेश्वर की आदर कर, अपना पहला फल देके, अपना पहला उठा देके क्या कर? परमेश्वर की आदर कर। परमेश्वर क्यों पहला उठा मांगता है? क्योंकि परमेश्वर आपके देने में आदर चाहता है। परमेश्वर को लास्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर को लास्ट, आपकी सैलरी आता है और आप बचा कुचा चीज, आपने सब चीज यूज कर लिया, अपने बच्चों का आपने पेमेंट कर दिया, स्कूल्स का सब चीज आपने कर दिया, और जो आपके अकाउंट्स में थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो खुदा के घर में लेके आते हैं। परमेश्वर बोलता है मुझे वो नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है पहला उठा मुझे चाहिए, पहला उठा। आपको समझ आ रही है? जब तेरे पास कुछ पैसा है मुझे पहला उठा दे के आदर कर। जब आप उसको पहला उठा दे के आदर करोगे, बाइबल कहती है आगे जाके लिखा हुआ है, कोई पढ़ दे हिंदी में 10 में, तेरे देने से क्या होगा? इस प्रकार तेरे खाते भरे रहेंगे और पूरे रहेंगे। जब तू पहला उठा देगा उसको, बचा हुआ नहीं, पहला उठा देने के बाद तेरे जीवन में परमेश्वर हर वो एरिया में भरपूरी को लेके आएगा, अबंडेंस ब्लेसिंग को लेके आएगा। हालेलुया। जो लालची है खुदा उसको कभी ब्लेस नहीं करेगा। लालच खुदा की आदत नहीं है। आमेन। जितना आप प्रेयर करोगे उतना आप देने वाले बनोगे। जितना आप प्रेयर करोगे उतना आप परमेश्वर के समान बनोगे। और परमेश्वर की हैबिट्स क्या है? जेनरोसिटी। वो खुश होके देता है।
आपको समझ आ रही है चर्च? मैंने आपको बताया हुआ है, यदि आपके लाइफ में कर्जा है, कर्जा को मत देखो, अपने सीड, खुदा से सीड मांगो, प्रभु मुझे सीड दे। आमीन। बीज बोना शुरू करो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कर्जा कहाँ गायब हो गया। आमीन। बाइबल कहती है हर वो एरिया में तेरे लाइफ में परमेश्वर फल को लेके आएगा जब तू पहला उठा देगा। कौन सा पहला उठा? बचा हुआ नहीं, परमेश्वर को बचा हुआ नहीं देना, परमेश्वर को क्या देना है? पहला उठा देना है। तो आज वो समय है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करना है। यदि आपके लाइफ में कर्जा है, घटी है, बाबा कहते 10वांश देके मुझे परख। परमेश्वर कभी नहीं बोलता, पर ताइफ में बोलता है मुझे परख। अपना पहला उठा देके मुझे क्या कर? परख, कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल कर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और बोलता है कि तेरे पास इतने अकाउंट का लिमिट नहीं होगा, वो इतना मैं भर दूंगा ना, इतना भर दूंगा, स्टोर करने के लिए तेरे जो स्टोर हाउस वो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। आमीन। हमको बताना चाहता हूं, आपकी ऑफरिंग, आपका ताइथ एक हथियार है जो गरीबी को पैरालाइज करेगा, जो कमियों को पैरालाइज करेगा। आपके बाप दादे गरीब में चलते थे, पर आप नहीं चलोगे, क्योंकि आप किसके प्रिंसिपल को यूज करते हो? जीसस के। आप वर्ल्ड के प्रिंसिपल को यूज नहीं करते हो, आप किसके प्रिंसिपल को यूज करते हो? यीशु मसीह के। संसार बोलता है कलेक्ट कर लो, यीशु बोलता है दो। तो ये टाइम है, आप अपने क्या करेंगे? फेथ को एक्सरसाइज करेंगे। आइए हर एक जन अपने ऑफरिंग को, अपने सीड्स को अपने हाथ में रखेंगे। अपने सीड को, अपने ताइथ को अपने हाथ में रखेंगे और कुछ प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन करेंगे जब हम बीज बोएंगे। मैंने बोला आपका बीज ये एक हथियार है, आमीन, जो गरीबी को नाश करेगा, कमी को नाश करेगा। और आपके जीवन में हर वो एरिया में आज आप प्रॉस्पेरिटी को देखोगे। बोलो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं ये सीड के लिए, ये बीज के लिए जो आपने मुझे दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बीज को देकर आदर करता हूं आपका। जब मैं इस बीज को बोऊं, जैसा आपका वचन कहता है, हर वो एरिया में मैं फल को देखूंगा, मैं उन्नति को देखूंगा। मैं अपने जीवन से हर वो कमी को कैंसल करता हूं। मैं अपने जीवन में हर वो कर्जा को कैंसल करता हूं। जब तेरे बीज को मैं तेरे राज्य में बोऊंगा, यीशु नासरी के नाम से मेरे लाइफ में सुपर नेचुरल फाइनेंस की ब्लेसिंग्स आएगा, क्योंकि आपने कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके वर्ड को आज मैं फॉलो करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन।